हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी मटर की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाने के बाद आप इसे बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। और आजकल सर्दियों में मटर का सीजन है तो मटर की रेसिपी तो बनाना बनता ही है। तो अलग अलग तरह से मटर की रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें। तो इस मटर की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कटोरी में मटर को छिलकर रख लिया है। तो इस मटर को हम एक मिक्सर जार में डालेंगे और इसे हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने मटर को दरदरा ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 गाजर को छिलकर साफ करके ले लिया है। इसे भी हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आपको महीन ग्रेट करना है तो महीन करें, और थोड़ी बड़ी वाली छेद से ग्रेट करना हो तो बड़ी वाली छेद से ग्रेट करके तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इसे भी साइड में रख लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन में हम 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, और तेल जब हमारा गर्म हो जाए तो उसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम सरसों के दाने डालेंगे और इसे हम चटकने देंगे। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा तेल को स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद 1 चम्मच मैंने यहाँ पर तिल लिया है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम 1 चम्मच इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। उसके बाद आधी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और इन सभी चीजों को हम तेल में थोड़ा सा भून लेंगे। हमें इसमें बस अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का जो कच्चापन है उसे दूर करने के लिए भूनते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने कुछ करी पत्ते को बारीक काट लिया है, उसे भी हम तेल में डाल देंगे और डालने के बाद उसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद जो मैंने मटर ग्राइंड करके रखा था उस मटर को भी हम इसमें डाल देंगे, और मटर को डालने के बाद भी हम थोड़ा सा उसे भून लेंगे ताकि मटर का जो कच्चापन है वह थोड़ा सा खत्म हो जाए। हमें इसे ज्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा 1 मिनट से आधे मिनट तक ही भूनना है। उसके बाद जो गाजर को मैंने ग्रेट करके रखा था उसे भी हम मटर में डाल देंगे और उसे भी हम हल्का सा सौटे कर लेंगे। हमें सब्जियों को यहाँ पर ज्यादा भूनना नहीं रहता है, बस हल्का सा ही भूनकर तैयार करना है। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इस कटोरी से 4 कटोरी पानी को डाला है और हम इसे उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पानी में एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। उसके बाद उसी कटोरी से हम यहाँ पर 2 कटोरी सूजी डालेंगे। मैंने 4 कटोरी पानी लिया था तो यहाँ पर हम 2 कटोरी सूजी डालेंगे। 1 कटोरी सूजी डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा मिला लेंगे। उसके बाद दूसरी कटोरी डालेंगे ताकि इसमें किसी तरह का लम्स ना पड़े। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए पका लेंगे। यहाँ पर आपको नमक ऐड कर लेना है। नमक मैंने डाला था लेकिन वो वीडियो हल्का स्किप हो चुका है, तो आप इसमें नमक को ऐड इसी समय कर देना है। और नमक को ऐड करने के बाद इसे आपको अच्छी तरह से मिलाना है, और इसे हमें तब तक मिलाना है जब तक ये हल्का सूखा सूखा सा ना हो जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मिलाते हुए हमें 5 से 10 मिनट हो चुका है। तो यह अब अच्छी तरह से मिल चुका है। तो इसी तरह से हमें मिलाकर इसे तैयार कर लेना है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर चौकोन मोल्ड लिया है। आप चाहे तो इसे प्लेट वगैरह में भी जमा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मोल्ड लिया है, थोड़ा सा ऑयल से इसे ग्रीस कर दिया है। उसके बाद हम थोड़ा सा तिल डाल देंगे। तिल डालने से जो नाश्ता बनकर तैयार होता है वो देखने में काफी अच्छा लगता है। यदि आप तिल ना डालना चाहते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद बैटर को हम अच्छी तरह से हाथों से इसमें फैला लेंगे। स्पैचुला की मदद से ही फैलाएंगे क्योंकि अब ये थोड़ा सा गर्म ही है। हमें इसे ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें इसे गरम गरम ही किसी मोल्ड में डालना है। गरम गरम डालने से ये अच्छी तरह से सेट हो जाता है। तो अब इसे डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। अभी यह काफी गर्म है, हमें इसे स्पैचुला की मदद से ही चिकना कर लेना है। और चिकना करने के बाद हम इसके ऊपर से भी थोड़ा सा और तिल डाल देंगे। तिल डालने से हमारा नाश्ता अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें तिल डाला है और थोड़ा सा इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। और तिल डालने के बाद स्पैचुला की मदद से हम थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि तिल अच्छी तरह से इसमें भी बैठ जाए। तो अब इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि यह ठंडा हो जाए। जब तक यह ठंडा हो रहा है चलिए हम इसके लिए चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन में हम 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा जब हमारा चटक जाए तो 4 लहसुन को मैंने क्रश करके लिया है, उसे हम तेल में डाल देंगे। उसके बाद 2 चम्मच हम इसमें बादाम डालेंगे, वही बादाम जिसे आप मूंगफली भी कहते हैं, और इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे।
भूनने के बाद हम इसमें 1 चम्मच नारियल का बुरादा डालेंगे। नारियल बुरादा ना हो तो आप कच्चा नारियल या फिर सूखा हुआ नारियल को भी कट करके डाल सकते हैं। 1 हरी मिर्च को तोड़कर डालेंगे और 1 टमाटर को कट करके डाल देंगे। टमाटर हमारा यहाँ पर बड़े साइज का था, इसलिए मैंने 1 ही लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर 2 टमाटर को भी ले सकते हैं। उसके बाद अच्छी तरह से हम इसे भी भून लेंगे ताकि हमारा टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ और नमक जो है मिलने के बाद इस चटनी का टेस्ट है वो काफी अच्छा बैलेंस हो जाता है और खाने में भी काफी टेस्टी लगता है। तो अब हम इसे छोड़ देंगे ताकि यह कुछ ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हमारा मटर और सूजी का मिक्सचर है वो भी ठंडा हो गया होगा। तो चलिए हम उसे देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह बिल्कुल सेट होकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। कट आप अपनी इच्छा के अनुसार जैसा भी चाहते हैं वैसा कट करके तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इसे रेक्टेंगल शेप में कट कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आराम से मोल्ड से भी निकल जाता है, क्योंकि सेट होने के बाद इसे निकालने में परेशानी नहीं होती है। तो पहले हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। सारे पीसेस को एक प्लेट में हम निकाल कर इसे रख लेंगे। तो अभी हम इसे साइड में रख देते हैं। तब तक हमारी चटनी वाली मिक्सचर भी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम चटनी को पहले तैयार कर लेते हैं। तो चटनी को पीसने के लिए मैंने यहाँ पर एक जार लिया है। जार में हम सारी चीजों को डालेंगे और इसमें आधी कप पानी डालेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी चटनी भी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये चटनी जो है वो भी काफी टेस्टी होती है। इसके साथ कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होता है। उसके बाद आधी नींबू के रस को हम इसमें डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर और भी ज्यादा अच्छा हो जाए। बीज वगैरह आ जाए तो आप इसे हटा भी सकते हैं या फिर छन्ने की सहायता से भी आप नींबू के रस को इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चटनी है वह बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम उसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद मैंने एक पैन लिया है। पैन में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाए उसके बाद पीसेस को हम डालकर सैलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और पीसेस को एक साइड से ब्राउन होने के बाद दूसरी साइड से भी हम पलट कर ब्राउन कर लेंगे। जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हमें इसे तेल में पकाना है। जब ये क्रिस्पी हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे तेल से हटाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक साइड से ये क्रिस्पी हो चुका था, तो मैंने इसे दूसरे साइड से भी पलटकर पका लिया है। यहाँ पर आपको जो फ्लेम रखनी है वो हाई टू मीडियम रखनी है। इसमें आपको लो फ्लेम नहीं रखना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्रिस्पी हो चुका है। तो सारे पीसेस को हम ऑयल से अलग कर लेंगे। उसके बाद और पीसेस डालकर इसी तरह से हम सारे पीसेस को फ्राई कर लेंगे। तो चलिए अब यह खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। चटनी भी हमारी बनकर तैयार है और पीसेस भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मटर और सूजी से मिला हुआ यह नाश्ता कितना क्रिस्पी लग रहा है और खाने में भी काफी टेस्टी होता है। तो हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यह ऊपर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से काफी सॉफ्ट है। तो बस इसे चटनी में आप डिप कीजिए और इसका मजा लीजिए। और यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी यह मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।